फ्रॉइड की थ्योरी की द्वितीय अवस्था है एनल स्टेज, जो कि गुद्दीय अवस्था भी कहलाती है, गुदा अवस्था। ये होती है 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक के लिए। ड्यूरिंग द एनल स्टेज यानी गुदा उस स्टेज से फ्रॉइड बिलीव दैट द प्राइमरी फोकस ऑफ द लिबिडो वाज ऑन कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट। लिबिडो यानी जो आपकी चॉइस होती है, आपको संतुष्टि की जो होती है लिबिडो, तो वो आपके समय में फोकस्ड होती है किसके ऊपर? अपने यूरिन ब्लैडर को कंट्रोल करना और अपने बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करना, अपने यूरिन को कंट्रोल करना, अपने स्टूल को कंट्रोल करना। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन एट दिस स्टेज इज टॉयलेट ट्रेनिंग। द चाइल्ड हैज़ टू लर्न टू कंट्रोल हिज और हर बॉडीली नीड्स। तो इसका मुख्य ये होता है कि बच्चे को अपनी शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार उसके ऊपर नियंत्रण आ जाए, और वो जब चाहे तभी वो फंक्शन शुरू करें। मीन्स वो जब चाहे तभी यूरिन वो पास आउट करेंगे या स्टूल पास आउट करेंगे और बाउल पास आउट करेंगे, और यदि उनमें ऐसा ना होता है तो वो उसके फेलियर या कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था आ सकती है। According to Freud, inappropriate parental responses can result in negative outcomes. यदि पेरेंट्स इसके ऊपर सही तरीके से रिस्पॉन्ड ना करते हो तो इसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर देखने में आ सकता है। इस स्टेज में यदि बच्चा नेग्लेक्टेड फील करता है, नेग्लेक्टेड रहता है, या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, प्रॉपर उसका देखभाल नहीं की जाती है, या प्रॉपर संतुष्टि नहीं आए इस समय में, तो उसका दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर आसानी से देखा जा सकता है, नकारात्मकता उसके आसानी से दिखाई दे सकती है। इसमें क्या है, जैसे कि नॉट रिजॉल्व एनल रिटेंटिव रिजिड एंड ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी और एनल एक्सप्रेसिव मैसी एंड डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी। यानी एनल यदि रोक लेता है, गुदा के ऊपर अपने कंट्रोल आ जाता है, बहुत ज़्यादा वाला कंट्रोल है कि जैसे मान लीजिए बच्चे ने सूसू करी और कर दी बाई चांस, उसका कंट्रोल नहीं आया फर्स्ट टाइम, और पेरेंट्स ने उसको जोर से चांटा लगा दिया, तो उसको क्या होगा कि उसको नेक्स्ट टाइम करने से पहले टेंशन रहेगी। तो ऐसा बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है आगे जाके वो ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी का बनता है। और ऐसे एनल एक्सप्रेसिव में दूसरे में क्या होता है, यदि मान लीजिए कि वो कंट्रोल नहीं आता है और पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते हैं, या दो लोगों के सामने उसके इंसल्ट कर देते हैं कि देखो इसने ऐसा किया, तो ऐसे जो है उनकी पर्सनैलिटी जो है वो डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी के बनते हैं। थर्ड स्टेज आती है फैलिक स्टेज यानी लैंगिक अवस्था, जो 3 से 6 साल तक के बीच में होती है। ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज या लैंगिक अवस्था, द प्राइमरी फोकस ऑफ द लिबिडो इज ऑन द जेनाइटल्स। लिबिडो यहाँ पर क्या है? लिबिडो है संतुष्टि का एक मात्रक है लिबिडो। जो जेनाइटल्स जो है, जो हमारे जननांग है, तो इसको लैंगिक अवस्था भी इसीलिए कहते हैं कि जननांग जो है उनके ऊपर फोकस रहते हैं। At this stage, children also begin to discover the difference between the male and female and become aware of sexuality. इस समय में बच्चों को ये पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, लड़के हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, लड़की है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इस समय उन्होंने बहुत 2 कॉम्प्लेक्स दिए थे, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स फॉर बॉयज़ था कि अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिज़ायर टूवर्ड्स मदर फादर इज कॉम्पिटिशन, साइमल्टेनियसली फियर्ड द डैड, कास्ट्रेशन, एंजाइटी। तो इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार बच्चा जो लड़का होता है वो अनकॉन्शियस माइंड में अपनी सेक्सुअल के अपनी माता के प्रति ज़्यादा प्यार प्रदर्शित करता है या अटैच्ड महसूस करता है एज कम्पेयर टू फादर। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण लड़का जो है वो माँ के प्रति ज़्यादा संजीदगी रखता है या माँ से ज़्यादा अटैच होता है एज कम्पेयर टू फादर। साइमल्टेनियस और उसके साथ में उसको लगता है कि नहीं, पापा से ज़्यादा अच्छी माँ है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है उसमें वो फादर की से ज़्यादा अटैच्ड होती है एज कम्पेयर टू मदर। Eventually, the child begin to identify with the same-sex parent as a mean of vicariously possessing the other parent। तो हमेशा इसमें ये होता है कि जो लड़का होगा वो मम्मी का प्यारा होगा या मम्मी को ज़्यादा चाहेगा, और जो लड़की होगी वो पापा को चाहेगी, और वो इसी तरह से अपने पेरेंट्स की जो प्रायोरिटी है वो डिसाइड करते हैं कि वो किससे कितना खुलकर बात कर सकते हैं। इफ फिक्सेशन अकर्स एट दिस स्टेज, यदि इसमें भी कोई समस्या आए इस स्टेज में, इट विल लीड टू सेक्सुअल आइडेंटिटी प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। यदि इस स्टेज में बच्चा इस तरह का प्यार शो कर रहा है या लड़के और लड़की के अंतर को समझ रहा है या जानना चाह रहा है या कोई संतुष्टि चाहता है, तो इस समय में यदि कोई प्रॉब्लम आए
तो उसकी आगे जाकर उसकी पर्सनालिटी पर इसका प्रभाव देखने में आएगा कि वो अपने जो उसकी लैंगिक भूमिका है या लैंगिक पहचान है उसमें समस्या आ सकती है। हमने देखा होगा जिन घरों में लड़की है और मम्मी है और पापा नहीं है, या उल्टा हो, स्टीरियोटाइप की मान लो उल्टा हो कि पापा है और लड़का है और मम्मी नहीं है, तो फिर उनकी जो रोल जो होती है, भूमिका जो होती है, वो उनकी डिफरेंट हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि हमें कैसे बिहेव करना है, हमें एज ए लेडी कैसे सोच रखनी है, या एज ए गर्ल कैसे रहना है, एज ए बॉय कैसे मुझे ट्रीट करना है, किससे, क्योंकि वो ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाला जो चीज़ है, फीलिंग उसमें मिसिंग होगी। देन स्टेज आती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी जो 6 to 12 ईयर्स तक के लिए चलती है। ये स्टेज जो है वो सुषुप्ता अवस्था भी कहते हैं इस समय को, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा विग्रसली वो चीज़ शो नहीं करता है। ड्यूरिंग द एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स होता है ये फोकस चेंजेस फ्रॉम ईगोसेंट्रिज्म टू मोर इंटरेस्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज़। इस समय आत्म केंद्रित जो होता है बच्चा, वो उसके बजाय उसकी रुचि जो है वो समूह की गतिविधियों में बढ़ जाती है। इस स्टेज से पहले वाली सारी गतिविधियों में बच्चा अपना आत्म केंद्रित खेल को खेलने में रुचि दिखाता था, लेकिन अब उसको ग्रुप एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है। लर्निंग एंड सोशलाइजेशन विद पीयर्स, जो उसके टोली समूह होती है, जो उसका साथी समूह होते हैं, उनके साथ में सीखना, उनके साथ सामाजिक संबंध बनाना उनको अच्छा लगता है। द लेटेंट पीरियड इज अ टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन इन विच द सेक्शुअल एनर्जी इज स्टिल प्रेजेंट बट इट इज़ डायरेक्टेड इन टू अदर एरियाज सच एज इंटेलेक्चुअल परस्यूज एंड सोशल इंटरेक्शन। इस समय में जो उनकी सेक्शुअल एनर्जी है, जो लैंगिक ऊर्जा है, वो रहती तो है, लेकिन वो डाइवर्ट हो जाती है दूसरी बौद्धिक जो कार्यक्रम चल रहे होते हैं, या सामाजिक गतिविधियां, या अंतःक्रिया कर रहा होता है, या बौद्धिक क्रियाएं कर रहा होता है, उसके अंदर उसकी सारी जो लैंगिक क्षमता होती है, लैंगिक ऊर्जा होती है, चली जाती है, वो उसमें बिजी रहता है। तो ये टाइम जो होता है वो एक्सप्लोर करने का टाइम होता है, कि जब वो जाने सबके बारे में, समाज के बारे में जानने की वजह। इफ फिक्सेशन occurs at this stage, यदि इस अवस्था में फिक्सेशन हो, तो इट विल लीड टू इनएबिलिटी टू कंसेप्चुअलाइज, लैक ऑफ मोटिवेशन इन स्कूल और जॉब। यदि इस स्टेज में फिक्सेशन हो जाए या पूरी संतुष्टि ना मिले बच्चे को, तो स्कूल में उसका जो प्रोत्साहन लेवल है, मोटिवेशनल लेवल है, वो आपको कम दिखाई देगा। उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसको इनएबिलिटी होगा कि नहीं, मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मुझसे होगा नहीं, ये उसमें आसानी से देखा जा सकता है।